वाई इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेटेड? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड to determine how much existing partners are willing to give up of their profit to accommodate a new partner in a partnership. It's also used to calculate the goodwill that the new partner bring in and share of the existing partners. मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि पुराने साझेदार नए साझेदार को अपनी फर्म में कितना स्थान देंगे, कितनी जगह देंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। साथ में जो नया साझेदार ख्याति के पैसे लेकर आएगा, वो गुडविल के पैसे लेकर आएगा, वो कैलकुलेट करने के लिए भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम्स आर एंटर्ड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट? ये कायदे से पहले वाले चैप्टर का होना चाहिए था, लेकिन इसमें गलती से आ गया। करेंट अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है? करेंट अकाउंट में सैलरी, इंटरेस्ट, ड्राइंग और प्रॉफिट जो पार्टनर्स की होती है वो लिखी जाती है। 2011 में जो क्वेश्चन आया था, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिट इन पार्टनरशिप? ये 2011 में आया था, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होते जाते हैं कई बार। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ऐसा इसका प्रावधान नहीं, अब आ गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल के बारे में बोला गया है। तो अभी अपन बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में है ये, इसलिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन ऑफ इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। मतलब गुडविल तभी रिकॉर्ड की जा सकती है बुक्स में जब उसके लिए हमने कुछ ना कुछ पैसा दिया हो। इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड एज नो कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, जो अपन पार्टनरशिप में देखते हैं तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल होने के कारण पार्टनरशिप में अपन गुडविल को अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, इसलिए आजकल गुडविल को अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। इसलिए जब भी गुडविल आती है तब हम उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं। संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन तथा इसके लाभ हानि का समायोजन हेतु जर्नल प्रविष्टि कीजिए। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री करने को बोला है। ऐसा होता है जब भी असेट्स बढ़ती है तब डेबिट होती है, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। इसका उल्टा, जब असेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। ऐसा रूल है ना। अब क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री वैसे कैसे होती है, जब असेट्स बढ़ेगी तो फायदा होगा, फायदा होगा मतलब डेबिट होंगी असेट्स, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स होता है असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका उल्टा, असेट्स को जब कम करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स हो जाएगा। लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होगी तो लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगी। थोड़ा सा ठीक कर लेंगे अभी इसको अपन, लायबिलिटीज डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगी। अब जब प्रॉफिट होता है तो आपने देखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट लिखते हैं अपन, इसलिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि अपन फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, और यदि फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं तो अपन करेंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं।
उसी प्रकार से लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर रिवोल्यूशन अकाउंट को अपन क्रेडिट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय गेनिंग रेशियो? लाभ प्राप्ति का अनुपात किसे कहते हैं? गेनिंग रेशियो इज अ फाइनेंशियल टूल दैट calculates how to the remaining partners of a firm will share a retiring or deceased partner's profit. It's the difference between the old and new profit sharing ratio. मतलब गेनिंग रेशियो क्या होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो या जो पार्टनर जा रहा है वो अपना प्रॉफिट जो पुराने बाकी पार्टनर्स को दे रहा है, वो जो रेशियो होता है उसे अपन गेनिंग रेशियो बोलते हैं। या बोल सकते हैं गेनिंग रेशियो मतलब क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो होता है। राइट एनी फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। 2022 में आया ये क्वेश्चन। मतलब जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसके क्या चार कारण हैं। ऐसे 4 कारण बताइए जिसके कारण नया पार्टनर को फर्म में लिया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है कैपिटल। जब फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए अपन नए पार्टनर को फर्म में एडमिट कर लेते हैं ताकि वो कैपिटल के रूप में और पैसे लेकर आए और हमारे जो हमको ज़रूरत है हमारी वो पूरी हो जाए। अगला है एक्सपर्टीज़ एंड स्किल्स। एक्सपर्टीज़ एंड स्किल मतलब जैसे हमारी फर्म को किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, हमको कुछ एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति की ज़रूरत है या कोई स्पेशल स्किल्ड व्यक्ति की ज़रूरत है तो हम उसको पार्टनर बना लेते हैं ताकि हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तीसरा है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है या कोई और प्रॉब्लम है फर्म को और काम करने वाले लोगों की ज़रूरत हो तो अपन है ना नया पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। शेयर्ड वर्कलोड, यदि पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा हो तब हम नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि यदि हमको मान लीजिए कि अलग अलग जगह पर बिजनेस करना है या हमें नई नई ब्रांचेस खोलना है, उसके लिए हमको नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो हम पार्टनर के रूप में नए लोगों को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर। मतलब नए साझेदार को कौन कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है अब नया पार्टनर को भी मिलेगा, सबसे बड़ा अधिकार ये होता है। और राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ फर्म, संपत्तियां जो है उनका उपयोग करने का अधिकार पार्टनर को बन जाता है। 2021 में आया था पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस निकालना है। तो देयर आर पार्टनर्स इन द फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं जबकि जो कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर होते हैं। पार्टनरशिप जो होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से काम करती है जबकि जो कंपनी होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से काम करती है। पार्टनरशिप जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करती है, मतलब पार्टनर्स के बीच में क्या सहमति है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो कंपनी होती है वो कंपनी लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है वो साइन करके हो जाता है, जबकि कंपनी जो होती है वो रजिस्टर्ड होने के बाद लॉ के हिसाब से कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही उसका काम हो पाता है। अ पार्टनर मस्ट
बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। जो पार्टनर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होता है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करती है उसकी। जबकि कंपनी के लिए अपन बोले द फेडरल गवर्नमेंट सेट्स द रूल्स ऑफ फॉर कंपनी, मतलब कंपनी के जो रूल्स होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, जबकि जो कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप का जो बेस होता है वो पार्टनरशिप डीड के ऊपर होता है, जबकि कंपनी का जो बेस होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से होता है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है, 5 कारण बताइए। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब अपन है ना प्रैक्टिकल करेंगे अगले वीडियो में।